राजनीतिक दलों ने खुद को किसान हितैषी बताते हुए धान खरीदी को लेकर बड़े बड़े वादे किए, लेकिन इस बीच मध्य प्रदेश से कुछ हैरान करने वाली तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जहां करोड़ों का धान सड़ चुका है। अब सवाल यह है कि इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है। उधर इस मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से यहां पर करोड़ों का धान सड़ चुका है और इसकी बदहाली आप साफ तौर पर अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 17 करोड़ रुपए की कीमत का धान खराब हुआ है। सर, गोग्रीन प्राइवेट कंपनी को हमने पीएमएस के तहत धान भंडारण के हेतु वंदन किया था। हमने उनको धान भंडारण के लिए 98,000 टन के आसपास हमने धान दी थी केप में भंडारण के लिए, लेकिन 2% से अधिक शार्टेज आई। जो शासन के नियम अनुसार से अधिक 2% से अधिक जो शार्टेज आई वो करीब 16 करोड़ के आसपास की हो रही है और वो मात्रा है 8,500 MT के लगभग। तो जो मात्रा इतनी के मतलब वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन को मिल नहीं पाई है। इस संबंध में एमडी सर के निर्देश हैं FIR करने के, तो उसी संबंध में हम उनकी FIR कर रहे हैं। तो वहीं हमारे सहयोगी संजीव चौधरी मौके पर पहुंचे और उन्होंने जायजा लिया। आखिर किस तरह की तस्वीर देखिए। एक बहुत पुरानी कहावत है कि दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम। ईश्वर ने तो इस दाने पर किसी न किसी खाने वाले का नाम लिखकर ही पैदा किया था, लेकिन एक बहुत बड़ी लापरवाही और एक बहुत बड़े घोटाले ने इससे दाने से खाने वालों का नाम मिटा दिया। इस समय हम जबलपुर के पनागर विधानसभा के एक ओपन कैंप में हैं। ये ओपन कैंप हृदय नगर में बना है। इस कैंप में हजारों बोरियों में धान को रखा गया था। 2022 में जबलपुर जिले में सरकार ने 4,80,000 टन धान की खरीदी की थी। इसमें से 3,80,000 टन धान वेयर हाउस में रख दी गई, लेकिन जो बाकी 98,700 मीट्रिक टन धान थी उसे इस तरह के ओपन कैंपों में रखा गया। ये ओपन कैंप जो है हृदयनगर, बरखेड़ा, भरतपुर, बंदरकोला, तिलसानी, बीजापुर और दर्शनी में बनाए गए थे। ओपन कैंप में धान को इकट्ठा करने के बाद ये जो पॉलीथिन है मजबूत पॉलीथिन होती है और होनी चाहिए। इस पॉलीथिन से ढक कर रखा जाता है। इसे रखने से जब पानी गिरता है तब धान को नुकसान नहीं होता और सरकार ने यही मंशा से वेयरहाउस कॉरपोरेशन को धान के भंडारण के लिए ये धान दी गई थी, लेकिन वेयरहाउस कॉरपोरेशन ने कुछ धान को निजी जो भंडारण करने वाले हैं उनको सौंप दी। इन 7 ओपन कैंप में जो धान रखी गई थी, इसके भंडारण, रख रखाव, बारिश और कीड़ों से बचाने का जिम्मा अहमदाबाद की एक कंपनी है गो ग्रीन को दिया गया। ये गो ग्रीन कंपनी मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर धान का भंडारण कर रही है। इस कंपनी को जब धान सौंपी गई थी, जब वह खाने की स्थिति में थी और बहुत उच्च गुणवत्ता की थी, लेकिन जब कंपनी ने धान का भंडारण अच्छे तरीके से नहीं किया तो ये धान सड़ गई। कि जो बोरे थे वो भी सड़ गए हैं, धान अंदर से सड़कर काली हो गई है, इसके अंदर अब कोई दाना भी नहीं बचा। जब सरकार ने अपनी धान को वापस लेने के लिए गो ग्रीन से संपर्क किया तो लगभग 8,000 मीट्रिक टन धान जो है वो कम पाई गई। ये धान चोरी हो गई, सड़ गई या क्या किया गया, यह बताने के लिए अभी कोई भी तैयार नहीं है। इस धान की कीमत लगभग 17 करोड़ रुपए है। कॉरपोरेशन के द्वारा जो शिकायत दी गई है उसके आधार पर गो ग्रीन कंपनी के खिलाफ भारतीय कानून दंड संहिता 120B, 409 और 427 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। जानकार बताते हैं कि इस ओपन कैंप से लगभग 20,000 बोरियां जो हैं ये भर के जाएंगी
ये इधर लाई गई हैं और इन्हें कहाँ ले जाया जाएगा, क्या किया जाएगा, अभी इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। हृदयनगर के ओपन कैंप से कैमरामैन वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए। राजनांदगांव जिले में सड़क किनारे खड़ी कार में अचानक भीषण आग लग गई और आग लगने से